हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। मैं हूं संजय राजौरा और क्वारंटाइन यानी कि लॉकडाउन का पहला एपिसोड लेके मैं आपके पास आ गया हूं। हमारी सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल वही कर रही है जैसे बचपन में आप खेलते हुए आप गिर जाते हो, आपके घुटने पे चोट लग जाती है तो आपके माँ बाप जो है आपको लॉलीपॉप दे देते हैं और कि बेटे कोई बात नहीं, ये लॉलीपॉप चूसो। तो आपका ध्यान उस लॉलीपॉप में रहता है और चोट से ध्यान हट जाता है और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी का सफ़र आगे चलने लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माँ बाप शायद आपकी चोट की पट्टी करा दें, लेकिन यहाँ पे हमारी सरकार जो है हमें खाली लॉलीपॉप दे रही है और पीछे से क्या कर रही है इसका हमें कोई इल्म नहीं है। समानो मंत्रः समिति समानी समानमन सह चित्तम एषाम, यानी हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे हृदय एकजुट होने चाहिए। यही एकजुटता, यही संकल्प भारत को विजय श्री प्राप्त करने में मददरूप होंगे। कि आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, यही जनता सब देख रही है। ये जनार्दन है साहब, और इसीलिए आप लोगों को वोट नहीं कर रही है। जैसे ये कोविड क्राइसिस शुरू हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके नेशन को संबोधित किया, जो कि बहुत ही रेयर होता है। जब वो नेशन को संबोधित करते हैं तो लोग थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं अब क्या हो। लोग मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद भी है, लेकिन बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं क्योंकि खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, उसके केसेस में हमने देख लिया था कि पब्लिक को कितनी परेशानी हुई थी। और अब फिर आके उन्होंने, प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं एक तो वो विनती करके हमसे ही कुछ मांगने लग जाते हैं। मानो कि हमने कोई उनको इलेक्ट करके कोई गलती कर दी है क्या यार? मतलब उनके भी कुछ फ़र्ज़ हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो अपने बारे में बताएं ना कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो जब भी आते हैं कहते हैं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मुझे पता है आप मेरी बात कभी भी टालोगे नहीं, मेरी बात हमेशा मानोगे, मैं आपसे ये मदद मांगता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ये बैंक्रप्सी है, मेंटल बैंक्रप्सी है। भाई आप हम्बल बैकग्राउंड से ही, हमें पता है, लेकिन अब तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं तो आप उसी हिसाब से काम करें ना, उसी हिसाब से हमें बताएं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, फिर उन्होंने एक पीएम केयर फंड बना दिया है कि आप उसमें पैसे डालें, और उसमें पैसे डालने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इस तरीके का है कि लोगों की तनख्वाहों में से अपने आप कट रहा है, चाहे वो चाहे ना चाहे, उनकी डीए कट रहे हैं। अब तो लोगों की पेंशन में से भी कटने लग गए हैं। और अब एक आरोग्य ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी ही करनी है। और यूपी में तो कल डीएम साहब के भदोही में एक आदेश थे कि जो आरोग्य ऐप डाउनलोड कर रहा है उसको 100 रुपये पीएम केयर फंड में डालने ही डालने हैं। ठीक है यार, आप पीएम केयर फंड बनाए, ऐसे मौके पे पैसे का हिसाब किताब रखना ये अजीब सी बात लगती है। लेकिन आप जब हमसे पैसे ले रहे हैं तो हमें ये तो बता दीजिए कि ये कितने पैसे हो गए हैं और इन पैसों का आप इस क्राइसिस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना एक बेसिक सा सवाल है और ये जानना हमारा हक है इस डेमोक्रेसी के अंदर। आप यू रिपोर्ट टू अस, तो आप हमें ये बता दीजिए ज़रा। ये तो हमें पता नहीं चल रहा है। जो पुराने फंड है जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उसका क्या हुआ, उसमें हम क्यों नहीं पैसे डाल सकते, ये हमें नहीं बता रही है। पीएम केयर फंड क्यों बना है जिसकी ऑडिटिंग भी आप उन्हें नहीं देंगे, तो ये भी हमें नहीं बता रहे हैं क्या हो रहा है। फिर आप ज़बरदस्ती पैसे भी काट रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई पेंडेमिक में अब हमारे पास किट्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और पीछे से ये खबर सुनने को मिलती है कि आप 8,500 करोड़ के जेट्स खरीद रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन बीमारी से लड़ने के लिए आप पैसे हमसे मांग रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा गड़बड़ झाला है, ये एक सरकार को शोभा नहीं देता है, ये सिर्फ एक करप्ट सरकार को शोभा देता है। और एक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो सवाल पूछ ले सरकार से कि आप प्लीज़ बता दें आप कर क्या रहे हैं। आप कर ये रहे हैं, इस सब चीज़ों का कोरोना की फाइट से क्या लेना देना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम करे जा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। अब आप देखो, अंधेर नगरी चौपट राजा इसी को कहते हैं, जब इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी का कम नहीं हो रहा है। पीछे अमित शाह जी ने इस दौरान ट्वीट चला दिया कि मोदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। बिल्कुल अच्छी बात है यार, हमारे लीडर के सबसे ज़्यादा पॉपुलर होंगे तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। लेकिन हम अपने लीडर से ये पूछ रहे हैं कि यार आप हमें थोड़ा बताएं ना कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप कभी भी आके क्लास मॉनिटर की तरह बोलते हो कि लॉकडाउन का मतलब बंद कर दो सब कुछ। ये हमारी क्लासिकल इंडियन वे ऑफ ट्रबल शूटिंग है कि जब भी कोई चीज़ नहीं चल रही होती है, जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, कंप्यूटर हैंग कर गया, कुछ नहीं, हमें कोई जो डिबगिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं देखना है कि क्या गलतियां हुई हैं, कैसे इसको हम सुधार सकते हैं, क्या इसको ठीक है, कुछ नहीं, शट डाउन, रीबूट।
शट डाउन, रिबूट, वैसे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो वैसे ही पूरे मुल्क को हमारी गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है। इज दिस हाउ वी आर सपोज टू मूव फॉरवर्ड? इज दिस हाउ वी आर सपोज टू फाइट दिस पेंडेमिक? और इस बीच इनके अपने एजेंडा चल रहे हैं। सेंट्रल विस्टा में हजारों करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसने खाली गुजरात में वो रिवर फ्रंट बनाया, वो अब सेंट्रल विस्टा बनाएंगे। ये सब चीज़ें पीछे से हो जा रही हैं। यूएपी को ऐसे थोक के भाव में हैप्पी आवर्स में बांटा जा रहा है, एक के साथ एक ले लो। जो आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उनको उठा उठा के यूएपी में बंद कर रहे हैं। ये पीछे से हो रहा है और उधर प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। लड़ाई कोरोना से ऐसे नहीं जीती जाएगी मेरे दोस्तों। हमें अपनी सरकार से ये पूछना पड़ेगा कि आप प्लीज़ क्लियरली हमको बता दें कि क्या आपके स्टेप्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, कितने पैसे आप कहाँ पे लगा रहे हैं और हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। क्या हम आपको पहले पैसे नहीं देते, हम टैक्स में नहीं भरते, सबको नहीं। ऐसे मौके पे हमको चिढ़ मचती है, फिर हम पूछते हैं भैया हमारे से तो आप पैसे मांगे जा रहे हो, फलाने के आपने 6,500 करोड़ माफ़ कर दिए, 65,000 करोड़ माफ़ कर दिए, वो भग गया, उसको आपने वेवर दे दिया, इसको वेवर दे दिया। और माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ के जो सबसे गरीब तबका है बेचारा पैदल चले जा रहा है 1500 किलोमीटर, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं, रास्ते में पुलिस भी उनको पीट रही है, मुर्गा बना रही है। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो चलेंगे कि आदमी को 4 दिन के बाद रोटी नमक के साथ खाने को मिली, वो रो पड़ा। ये 2020 में तो हम सुपर पावर बनने वाले थे और आज भी हमारे देश में अगर 1500 किलोमीटर लोग, गरीब लोग पैदल चल के नमक के साथ रोटी खा के रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि रोटी नहीं मिली, पुलिस उनको पीट रही है, मुर्गा बना रही है, ये कैसी सुपर पावर है यार। माइग्रेंट वर्कर्स के पास ना रहने की, उनको मतलब एक एक कमरे में 35-35, 40-40 लोगों को भरा हुआ है, बिल्कुल नाजी कंसंट्रेशन कैंप की तरह। और इधर हाई क्लास सोसाइटीज़ के लोग राजधानियों में मतलब 10-10 लोग मिलके वॉक भी ले रहे हैं, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स को ये अलाउड नहीं, वो बाहर भी निकले तो उनकी कुटाई होने लग जाती है। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है, किसकी डेमोक्रेसी है? हक की बात करना, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतना कहना काफ़ी है कि मुझे माफ़ कर दो? अब जाके वो ट्रेन चला रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, अब पहले क्यों नहीं चला सकते थे? पहले चलाने में क्या नुकसान था? इन लोगों की ये हालत होगी। ये किसी सुपर पावर की तस्वीर है? ये तो नहीं हो सकती किसी सुपर पावर की तस्वीर, लेकिन लोग ड्रामे करे जा रहे हैं। अभी आज हुआ है कि एयरफोर्स की प्लेन्स हॉस्पिटल्स के ऊपर गुलाब के पत्ते गिरा रहे हैं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए, हैं? ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है? डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर को कहते कहते थक रहे हैं कि भाई हमें सेफ्टी किट्स दे दो, हैं? डॉक्टर्स इतने बीमार हो रहे हैं, इस बीमारी के चलते इतने बीमार हैं, वो उनको जो चाहिए वो तो आप दे नहीं रहे हो। आप उनको बोल रहे हो कि शुक्रिया अदा, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, ये लो गुलाब के पत्ते ले लो, ये लो हम आपके लिए थाली पीट देंगे, लेकिन जो आपको चाहिए वो हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। ये क्या पागलपन हो रहा है यार? ये डिल्यूजनल है या जो है ये जानबूझ के ये कर रहे हैं, या इनमें अकल ही नहीं है, या फिर इनका एजेंडा कुछ और है? जो भी है बेवकूफ़ मैं और आप बन रहे हैं। मतलब फूल गिरा रहे एयरफोर्स के प्लेन से, इन सब ड्रामेबाजी के लिए, ढकोसले के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं आपके पास, और कौन आपको इन सब चीजों की सलाह दे रहा है? It's well planned. It's a damn conspiracy. इतना जहर इन लोगों में कहां से भरा है? इतनी नफरत भारत के प्रति इन लोगों में कहां से आ रही है? ऐसा अब लग रहा है कि जानबूझकर तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। आवाज कम। भाई साहब, मैं आवाज कम। बात कर सकता हूं। आपका छोटा आवाज कम। वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में आने के बाद इसको अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी एंड कंपनी, ये जो जोकर्स हैं, इन्होंने बैठ के जो इसको हिंदू मुसलमान कर दिया। वायरस की सडनली रिलीजन हो गई है। हमारे यहाँ वायरस सडनली मुसलमान हो गया। पूरी दुनिया में वायरस गंद मचा रहा है, उसकी कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया में जो वायरस आया है, आते ही जो है ये मुसलमान हो गया और मुसलमान इसको फैला रहे हैं। ये कहाँ से ये साइंस लेके आए हैं भैया? ये अमीश देवगन तो यार शक्ल से ही मुझे वायरस लगता है, वो है वायरस असली। बीमारियों का मजाक मत उड़ाइए, महामारी का मजाक मत उड़ाइए। ईश्वर न करे कोरोना वायरस इस देश में आए, ईश्वर न करे कोरोना वायरस इस देश में फैले। आप लोगों को गैरत भी नहीं है इतनी, आप बीमारी को लेकर ऐसी बात बोल रहे हैं। सबित पात्रा, जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान एक स्वर्ग है और सब बहुत खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं। ये बातें इस तरह से ऐसे माहौल में करने वाले लोग, ये ली चाहिए जोक है। कोरोना से शायद बच जाओगे, लेकिन ये अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी जैसे वायरस आपको नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप इनको अपने पास रखोगे, इनको अपने लिविंग रूम्स में रखोगे, आप सेफ नहीं। और इनका वैक्सीन कोई अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। इनका वैक्सीन खाली है नॉलेज।
वो जितनी ले लोगे उतना इन बेवकूफ़ से बचोगे। देखो आप अर्नब गोस्वामी की हरकतें, जिसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट किया मतलब पूछताछ के लिए बुलाया अपने बॉम्बे पुलिस ने, और पुलिस से छूटने के बाद इतने घमंड में बाहर आके विक्ट्री साइन दिखा रहे जैसे पता नहीं कोई जंग लड़के आया है किसी दूसरे मुल्क से। I do intend. I also want to say I don't want to miss my show today. So I just need to have a little time to go quickly. I'm going to go home. I'm going to just get ready, take a shower, and I'm going to be back in the studios with 10 times the energy today because I've never felt more motivated than this. कोई और को अगर पुलिस उठा लेती है तो अर्नब गोस्वामी अपने जो है प्रोग्राम में इतना बड़ा ड्रामा उसको एंटी नेशनल घोषित कर देता, बोलता कि पुलिस उठा के ले गई, कुछ तो बात रही होगी, और तरह तरह के ड्रामे करने लग जाता। लेकिन अर्नब गोस्वामी बाहर निकल के, कॉमेडी देखो, बाहर निकल के उसने रिपब्लिक के रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। ये तो उस तरह की बात होगी कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी का कोई शो करने जाऊँ, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ऑडियंस में बिठा लूं और बोलो आ जाओ मैं शो कर रहा हूं। इस बात की गारंटी है कि मैं कितने भी घटिया जोक्स मारूंगा, मेरे जोक्स जो है ना वहां पे हिट हो जाएंगे। हैं, उनकी नज़र में मेरे जोक्स हिट हैं। अपने ही ऑडियंस को लाके कौन सा स्टैंड अप कॉमेडी करता है, अर्नब गोस्वामी ने वो करके दे दिया। I have made it very clear that I stand by my comments. I have made it absolutely clear that everything that I have said is correct. So इन वायरसेस का कोई इलाज ही नहीं है। इन वायरसेस ने आके हिंदुस्तान में वायरस से लड़ाई दूर कर दी है, पब्लिक को ये बता दिया है कि मुसलमान वायरस फैला रहा है। अब 21st सेंचुरी में हमारे मुल्क में ये बातें हो रही है कि मुसलमान सब्जी वाले से सब्जी मत लो, मुसलमान कारपेंटर से कोई और काम मत कराओ, और मुसलमानों को बिल्कुल बहिष्कार कर दो, जो कभी जर्मनी में जूस के साथ हुआ था। ये हमारे देश में हो रहा है। आप खुद ही सोच लीजिए कि कहाँ डिस्कोर्स लेके पहुंच गए हैं। 25 साल पहले के भारत में और आज के भारत में आप फर्क देख लीजिए क्या है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप इन सब चीज़ों से सेफ हैं, इंसुलेटेड हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे बेशक चाहे हिंदू हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, तो आप वो महाराष्ट्र की वो घटना देखिए बालाघाट में, जहाँ पे 2 साधुओं को भीड़ ने मार दिया। क्योंकि लिंचिंग हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड इन दिस कंट्री। लिंचिंग हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड बिकॉज जो लिंच करते हैं, जो एक मॉब आके बेगुनाहों को खुद ही मार देता है वहीं पे, उनको यूनियन मिनिस्टर्स ने गार्लैंड तक किया है। उनकी जब वो नेचुरल डेथ मर गया, उनको तिरंगे पे लपेटा गया, जिस तरीके से किसी शहीद को लपेटा जाता है जो देश के लिए कहीं लड़ा होता है। ये सब करने के बाद तो लिंचिंग होंगी ही, और लिंचिंग हुई तो साधु भी लपेटे में आ गए। अब अगर साधु लपेटे में आ रहे तो किसी दिन कोई भी लपेटे में आ सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये बात फैलाना चाहता हूं कि हमारा संविधान अगर ये बात कहता है कि यहाँ सभी धर्म के लोग आदर पूर्वक रहेंगे, तो क्यों सनातन धर्मियों को ही बार बार सहना पड़ता है? भगवा पहनना, भगवा धारण करना या भगवा साधु हो जाना, ये इस देश में अपराध है क्या? है, हमारे यहाँ तो ये आलम है, गौमूत्र से लेके गोबर तक सब कुछ ट्राई किया जा चुका है। बाबा रामदेव ने ये बोला है कि आप जो है अपनी नाक के अंदर जो है ना सरसों का तेल घुसा लो, फिर वो सरसों का तेल अंदर जाएगा, पेट में इतना एसिड है, सरसों के तेल के साथ मिलके कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिससे सिर्फ कोरोना वायरस मर जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। ये हमारे यहाँ चल रहा है। भारत जैसा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोगों का देश, लॉकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, गांधीर्य दिखाया, यह अभूतपूर्व है। If I say don't cough, you do. So people are like this. कि हमने यज्ञ करके मुझे विशुद्धि शांति की, अभी कोरोना को हम पर काट चढ़ा के उनको भी शांत करेंगे, और गौ माता का हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग गौ माता से आह्वान करते हैं। इसके अलावा पूरे देश को पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब मैं कल मरकच्चों में गया, वहां भी कुछ लोग मास्क लगाए हुए। मैंने कहा भैया मरकच्चों वालों, तुमको क्यों मास्क लगाने की जरूरत पड़ी? तुम्हारे यहाँ ना कोई फॉरेनर आ रहा है, ना कोई एनआरआई आ रहा है, तुमको कोरोना होने वाला नहीं है। तो भारत की 70% आबादी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ना किसी सैनिटाइजर की उनको जरूरत है, हाइजीन की जरूरत है, स्वच्छता तो हमेशा रखनी चाहिए। घर में हो 24 घंटे कर लो थोड़ी भक्ति। मतलब अगर कल को किसी वेस्टर्न साइंटिफिक मेथड के जरिए इस कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन डेवलप भी हो गया, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कोई ना कोई यहाँ पे अहमक खड़ा होकर ज़रूर बोलेगा कि ये हमारे वेदों में था पहले से ये इलाज।
ये हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये हमारे पास था पहले से। ये हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट से इस बीमारी के इलाज ढूंढने के लिए ये प्रयास हमारे यहाँ करे जा रहे हैं। और इस बीच बीजेपी IT सेल अपने काम पे लगा हुआ है और वो ट्रेंड कराया जा रहा है बेस्ट PM मोदी। ये हो रहा है हमारे यहाँ। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में मौजों की कोई कमी नहीं है। और ये क्वारंटाइन में मैंने सोचा अब जब घर में बंद हैं तो इस प्रोग्राम को घर से ही करा जाए। अब मैं हर हफ्ते आपके पास ये लाने की कोशिश करूंगा। ये थी इस बार की मौजें। मेरा नाम है संजय राजौरा। देखते रहिए इस क्वारंटाइन में इस तरह की मौजों के लिए भारत एक मौज। दिल्ली सरकार की तरफ से जो हैप्पीनेस क्लास चला है वो बहुत ही अच्छा चला है। जो हम अपने बच्चे से हमें भी सीखने का मौका मिलता है, जैसे योगा, और इसका संगीत भी हैप्पीनेस में होता है। खेलने का कराटे भी सिखा दिए जाते हैं। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए, जो मैं कभी सोचा नहीं था आज हमारे दिल्ली सरकार ने हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं।